गंदगी का अंबार है, समस्याओं का जंजाल है, नाली जाम है और सड़कों पर पानी का बिखराव है। ये स्थिति है गांव की। जिम्मेदार सोए हुए हैं और जनता त्रस्त है। ये हाल है राजधानी लखनऊ से सटे गांव का। तो जरा सोचिए जिले के अन्य गांव का हाल क्या होगा। गांव के बीचों बीच लगा गंदगी का अंबार हजार बीमारियों को दावत देता नजर आ रहा है। अब जरा सोचिए कि अगर ग्रामीण इसकी चपेट में आएंगे तो जिम्मेदारी कौन लेगा। गांव की नालियों का हाल देखिए। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो यहां सालों से साफ सफाई करने वाला कोई आया ही नहीं हो। नाली में घास तक उगाई है, लेकिन सफाई कर्मी नदारद है। ऐसे में ये आप साफ समझ सकते हैं कि गांव में सरकारी योजनाओं का किस कदर गला घोटा जा रहा है। ग्राम सचिवालय वो जगह है जहां ग्रामीण अपने हर काम को आसानी से करा सके, लेकिन ये ताला उस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ जिम्मेदार कैसे अपनी जिम्मेदारियों को भूल मस्ती में मशगूल है। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार लोगों को पक्की छत देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ के ग्रामीण पक्की छतों से वंचित हैं। गांव वालों का कहना है कि सालों बीत गए, लेकिन हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं। नमस्कार, मैं हूं राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं विकास खंड मलिहाबाद के ग्राम पंचायत बेलगढ़ा में मौजूद हूं। कहते हैं कि देश के विकास का रास्ता गांव की गलियों से गुजरता है, गांव के खेत और खलिहानों से गुजरता है। तो जाहिर सी बात है कि मैं उसी ग्राम पंचायत में मौजूद हूं जो बेलगढ़ा ग्राम पंचायत है, और वहां ग्राम पंचायत के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा, मैं उनसे जानूंगा कि आखिर जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं, चाहे योगी सरकार की हों चाहे फिर मोदी सरकार की हों, वो सारी योजनाएं गांव में पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। क्योंकि गरीब जनता के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, गरीब जनता के लिए है, गरीब परिवारों के लिए है, चाहे आवास की हो, चाहे शौचालय की हो या फिर स्वच्छता अभियान की हो, पूरे गाँव के लिए ये योजना है स्वच्छता अभियान का। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो जल मिशन योजना चल रही है, जल मिशन योजना भी पूरे गांव, पूरे ग्राम पंचायत के लोगों के लिए है। मैं इन्हीं गांव के लोगों से बातचीत करूंगा। चाचा, आप इसी गांव के हैं, क्या नाम गांव का? बेलगढ़ा ग्राम पंचायत है हमारी। सर, नाम क्या आपका? कौशलेंद्र सिंह, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और इसी ग्राम पंचायत का निवासी हूँ। चाचा, एक चीज़ बताइए, प्रधान कौन है यहाँ पे? प्रधान हमारे यहाँ स्वयं सिंह हैं, पल्लन। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सरकार जो सारी योजना चला रही है, चाहे स्वच्छता को लेकर हो, स्वच्छता अभियान को लेकर हो या जल मिशन को लेकर हो, ये जल मिशन के अंतर्गत क्या गांव में टोटियां लग गई हैं, स्वच्छ जल की व्यवस्था हो गई है? नहीं, अभी व्यवस्था थोड़ा अधूरी है। पूरी तरह से पाइपलाइन बिछ नहीं पाई है, काम चल रहा है। और अन्य पड़ोस अड़ोस गाँव में तो पहुँच चुकी है, लेकिन अभी हमारे ग्राम पंचायत में टोटी वाली व्यवस्था नहीं हो पाई है। अच्छा, अगर स्वच्छता की बात किया जाए, साफ़ सफाई को लेकर बात किया जाए, सरकार तो चाहे योगी सरकार की बात करें चाहे मोदी सरकार की बात करें, दोनों सरकारें स्वच्छता के लिए बहुत ही विशेष इसके लिए अगर देखा जाए तो प्रावधान किए हुए हैं। अगर देखा जाए तो अभी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, अभी बजट पेश हुआ, योगी सरकार ने 1000 करोड़ रुपए बजट पेश किया सिर्फ स्वच्छता को लेकर। क्या आपको लग रहा है कि गाँव में साफ़ सफाई की व्यवस्था है? नहीं, साफ़ सफाई की व्यवस्था है। स्वच्छ सफाई कर्मी आता है और अपना समय समय पर नालियाँ साफ़ करना वगैरह सब किया करता है। और बाकी गांव घर के लोग खुदे अपने घर दरवाजे पर खुदे सफाई करते हैं। तो स्वच्छता के मामले में तो आप खुदे देख रहे होंगे, हमारा गांव बिल्कुल साफ़ सुथरा है। उनको कॉलोनी नहीं मिलनी चाहिए, उनको मिली कॉलोनी? हाँ, उनको मिली है। अच्छा, मतलब हमको लोग कुछ नहीं, जो पात्र हैं उनको नहीं मिली? नहीं, गरीबों को नहीं मिली? नहीं, गरीबों को किसी को नहीं मिली है और सब बड़े को मिल रही है। और इसमें जो है हम दिखा, अब चलिए, इसमें आप चलिए हमारे साथ थे, हम तुमको सबको दिखाएंगे कहाँ कहाँ मिली है। 2-2, 3-3 मिली हैं। और किसी गरीब के अगर बता दी जाए, उसके बाद दिखा दें, तो किसी को नहीं मिली है, गरीब नहीं मिली है। हो चुका है। नहीं सर, इस प्रधान जो प्रधान अभी हैं, जो मौजूदा प्रधान हैं, इनके कार्यकाल में सौंदर्यीकरण हुआ है? कार्यकाल में हुआ था। अच्छा, इनके समय पे उसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ है? नहीं, अभी दोबारा नहीं हुआ है। नहीं, पहले उसका सौंदर्यीकरण कर चुके हैं। मिला खाली शौचालय नहीं मिला? हाँ। सरकार, योगी सरकार तो बाहर के लिए शौच मुक्त कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब कोई भी बाहर शौच के लिए नहीं जाता। तो आप बता रहे हैं कि शौचालय ही नहीं मिला आपको? शौचालय तो भी नहीं मिला है। अपने आप तो बनाए इसका हैं? अपने आप बनाए हैं। अच्छा, अपने आप बनाए? हाँ, बनाए हैं अपने आप। सरकार के द्वारा नहीं मिला, प्रधान के द्वारा? नहीं, वो नहीं मिला अभी।
तो आप देख रहे हैं कि ये जो गांव है बेलगढ़ा, इसमें कुछ सुविधाएं तो हैं, कुछ सुविधाएं अच्छी भी हैं। चाहे अगर साफ़ सफाई की बात किया जाए तो जैसे अभी सर ने बताया कि साफ़ सफाई की व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है, रोड की नालियों की व्यवस्था अच्छी है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ खामियां भी हैं। जैसे अभी कुछ लोगों ने बताया कि आवास की सुविधा योगी सरकार भी, मोदी सरकार भी दे रही है, लेकिन इस गांव में जो पात्र हैं उनको आवास नहीं मिला है। जो अपात्र हैं उनको 2-2 बार, 3-3 बार आवास दिया गया, इन लोगों का कहना है। लेकिन और उनके साथ ही साथ और भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि उनको शौचालय की व्यवस्था नहीं मिली है। तो जाहिर सी बात है कि कमियां तमाम भी हैं, कमियां कई सारी हैं और कई सारी अच्छाइयां भी हैं। जैसे अभी वकील साहब ने बताया कि यहाँ पे रोड की व्यवस्था अच्छी है, लाइट की व्यवस्था अच्छी है, इंटरलॉकिंग की व्यवस्था अच्छी है। तो कुछ कई व्यवस्थाएँ अच्छी भी हैं, लेकिन कई व्यवस्थाएँ अभी भी यहाँ पर गांव में नहीं है जो होनी चाहिए। आखिर अगर नहीं है तो उसका जिम्मेदार कौन है? प्रधान, बीडीसी या बीडीओ या फिर सचिव? आखिर ऐसे लोगों के ऊपर सरकार की नज़र कब पड़ेगी, योगी सरकार की नज़र कब पड़ेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शिक्षा के स्तर की बात की जाए तो यहाँ प्राथमिक विद्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ देखा गया, जिससे ये साफ समझा जा सकता है यहाँ नौनिहालों को शिक्षा के अधिकार से भी दूर रखा जा रहा है। ग्रामीण अंचलों तक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए सरकार कई तरह के कार्यक्रम चलवाती है, लेकिन यहाँ उसका नामो निशान तक देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि आखिर कब तक उन गांव वालों को उनके हक की योजनाएं मिलेंगी, क्योंकि अगर आज इन ग्रामीणों के हक की आवाज को दबा दिया गया तो क्या फायदा हमारे कलम के सिपाही होने का। प्राइम टीवी ने एक मुहिम छेड़ी है जिसमें जीत जनता की होगी।